हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। हालेलुया। इसी खुशी में खुदा के खादम को सामने बुलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के अंदर कि खुदा ने हमें मौका दिया और अच्छी सेहत दी और तमाम तरह के मसाइल से बचाया और अपने घर में लेकर आया खुदावन। ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं अपने तमाम तरह के हालात के लिए कि उसमें खुदा ने हमें संभाला और बरकत दी और ये वक्त दिया कि हम उसके कलाम में से चंद बातों को जो हमारे मुतालिक है उनको जान पाते हैं। हालेलुया। खुदा के नाम को जलाल मिले। आज मेरे जो देर के बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं उन हवालाजात की तरफ जो आज हमारे लिए तरबियत लेकर आएंगे, उनको देखते समझते सुनते और बरकत पाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला बाब निकालिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम में लिखा गया दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। क्योंकि हमें खुदा ने क्या किया है? दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, निकालिए मेरे साथ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब 16वीं आयत निकालिए। जी। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये इस्लाह के लिए, इल्जाम के लिए और तरबियत के लिए है ताकि मर्द खुदा क्या बन जाए? कामिल बन जाए, यानी कामलियत, परफेक्शन आ जाए उसमें। एक और हवाला लेंगे, निकालिए मेरे साथ। यिर्मयाह नबी का सहीफा, पुराने अहदनामे में चलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 3 हवाले पढ़ाऊंगा। हवाले मेरे पास काफी है लेकिन मैं कम हवाले पढ़ाऊंगा ताकि हमारे 3 गवाह हो जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामे में से चैप्टर 2 निकालिए और 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक इसे पढ़िएगा। पहली 6 आयत। जी। इस पुष्ट के लोगों खुदावन के कलाम का लिहाज करो। खुदावन के कलाम को इज्जत दो, लिहाज करो। जी। क्या मैं इस्राएल के लिए बियाबान या तारीकी की जमीन हुआ? सही पढ़। क्या मैं इस्राएल के लिए बियाबान या तारीकी यानी अंधेरे की जमीन हुआ? जी। मेरे लोग क्यों कहते हैं कि हम आजाद हो गए, कि हम तो आजाद हो गए, अब हम पर कोई शरीयत नहीं। जी। फिर तेरे पास ना आएंगे, हम तो आजाद हो गए तुझसे। खुदा को कहते हैं हम तो तुझसे क्या हो गए? आजाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे। जी आगे। क्या कंवारी अपने जेवर या दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? क्या कंवारी अपने जेवर और दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? जी। पर मेरे लोग तो मुद्दते मदीद से मुझको भूल गए। पर मेरे लोग बड़ी मुद्दत से, मुद्दते मदीद से मुझे भूल गए हैं। जी। तू तलबे इश्क में अपनी राह को कैसी आरास्ता करती है? 36वीं तक पढ़नी है। 36वीं। तू तलबे इश्क मतलब किसी और के इश्क में क्या कर रही है? अपनी राह को कैसी आरास्ता करती है? तू तलबे इश्क में यानी किसी और की मोहब्बत में उस राह को तू क्या करती है? रास्ता करती है, सजाती है, बनाती है, चूना डालती है और बड़ा अच्छा रेड कारपेटेड करती है। जी। यकीनन तूने फाहिशा औरत को भी अपनी राहें सिखाई हैं। यकीनन तूने फाहिशा यानी प्रोस्टिट्यूट वुमन को भी अपनी राहें दिखाई हैं कि इस तरह करो। जी। तेरे जिंदगी पर बेगुनाह मस्कीनों का खून भी पाया गया। जी। तेरे दामन पर ए कलीसिया बेगुनाह मस्कीनों का खून पाया गया है। जी। तूने उनको नकब लगाते नहीं पकड़ा। तू जब वो नकब लगा रहे थे, धोखा कर रहे थे, किसी की दीवार तोड़ रहे थे, दरवाजा तोड़ रहे थे, किसी ईमान को खराब कर रहे थे, रखना डाल रहे थे, तूने उनको नहीं पकड़ा। जी आगे। बल्कि इन्हीं सब बातों के सबब से तो भी तू कहती है कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ जी। इन सब बातों के बावजूद भी तू कहती है कि मैं क्या हूँ? आगे चलिए। 36वीं आयत। उसका गजब यकीनन मुझ पर है। उसका गजब 36वीं आयत तक। जी। उसका गजब यकीनन
मुझ पर से टल जाएगा। हाँ, तू कहती है कि उसका गजब यकीनन मुझ पर से क्या हो जाएगा? टल जाएगा। जी, देख मैं तुझ पर फतवा दूंगा। हाँ जी, कहता है नहीं टलूंगा, मैं तुझ पर फतवा दूंगा, तुझे ब्लास्फेमिक करूंगा। जी, क्योंकि तू कहती है कि मैंने गुनाह नहीं किया। क्योंकि तू कहती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जी, तू अपनी राह बदलने को ऐसी बेकरार क्यों फिरती है? हाँ जी, तू अपनी राह बदलने को इतनी बेकरार बेचैन क्यों फिरती है? जी, तू मिस्र से भी शर्मिंदा हो गई। तू मिस्र से भी शर्मिंदा हुई जब निकाला तुझे। जी, तू मिस्र से भी शर्मिंदा होगी। जी, जैसे असूर से हुई। जैसे असूर से हुई। आमीन आमीन। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, और इस कलाम के बाइस मेरे अजीजों हमें तरबियत मिले, तरबियत का रूह मिले। और अगर कहीं पर हमारी जिंदगी पर यह कलाम इल्जाम लगा रहा है तो आज हमें समझ लेना चाहिए इन बात। सबसे पहले आपके पादरी को, उसके बाद आपको। सही होगी बात? और जहां पर हमारी जिंदगी में गुनाह का जख्म है उस पर ऐसी जो कलाम का मरहम है उसे लगने दे, क्योंकि यही जलाद का रोकने बुलसान है। आमीन। मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? खुदा बड़ा हैरान है। और उसने बताया है कि प्रॉब्लम ये है कि तूने अपने आप को आजाद कर ली, इसलिए शिफा नहीं पाई। यहां पे प्रॉब्लम। आमीन। तो आज हमारा जो मौजू है, मौजू बड़ा जबरदस्त है, तरबियत का रूह। बड़ा आम सा मौजू लगता है लेकिन है बड़ा जबरदस्त। कौन सा? तरबियत का रूह। इसका मतलब है तरबियत के अलावा और भी बहुत से रूह हैं। हालेलुया। तरबियत का रूह, ये आज हमारा मौजू है। हालेलुया। सबों ने हालेलुया, सबों ने आमीन। खुदावंद को इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक बरकत दे, और अजीजों इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी से तमाम दुख दूर हो जाए। तशरीफ रखिए। खुदावंद को बरकत दे। पाक कलाम में बड़ी वाज़ेह और बड़ी प्यारी बात लिखी, हमने माजी में पढ़ी, कुछ दिन पहले पढ़ी थी, कि खुदा को उन्होंने पहचानना नापसंद किया। किन्होंने? जो कहते थे हमने तो यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, जो कहते थे कि हम भी बिलीवर्स होते हैं, जो कहते थे कि हम भी एंड टाइम मैसेज के बिलीवर्स होते हैं। तरबियत का मतलब समझ दो की होता है? क्या कहते हैं तरबियत को? बड़ा सादा लफ्ज़ की बताए, जल्दी से बताइए। तरबियत किसे कहते हैं? सिखाना। हालेलुया। तरबियत का मतलब होता है सिखाना या सीखना, समझ की बात बताना, मोटिवेशंस। आमीन। पैराबल्स कह लें, तमसीलें कह लें, जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए, उसको कहते हैं तरबियत। और अगर तरबियत पजीर का लफ्ज ले लें तो इसका मतलब है तरबियत याफ्ता होना, तरबियत पजीर होना। आमीन। होता है कि नहीं होता? हमारा कोई बच्चा किसी फैमिली में जाए और कुछ ऊट पटांग कर दे तो वो फैमिली वाले कहेंगे नहीं, पर अंदर से कहेंगे बढ़िया गल्लां कर दे, बच्चे इन्हां दे बड़े ही नालायक ने, टॉप 10 दे। होता है कि नहीं भाई? होता है, बिल्कुल होता है। कहते नहीं है वो मुंह पे, चर्च में भी ऐसे ही होता है। कहा आपके मुंह पे कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला बड़ा नाजुक होता है। ये तो वही हाल हो गया कि घर बसाना ते बीवी को सख्त गल ना करो। की क्या? अगर उसको थोड़ी सी सख्त कर दी तो उन्हें कहना आप पे ही तरह सारा कुछ तो मैं जानी आओ पे। तो क्या करेगा फिर भाई? वो बोलेगा अगर ये चलेगी तो 70 लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 70 का नुकसान हो जाएगा, तो बेहतर है रहने दो। लेकिन पाक कलाम में हमें एक आयत नजर आती है कि जब एक शख्स जो है वो आपकी तरबियत को ना सुने तो उसे आप शैतान के हवाले कर दें, खुदा के नहीं। पाक कलाम ने ऐसे कहा ताकि वो उसका बदन ना बचे, है ना, उस पर सजा तो आए लेकिन वो बच जाए, उसकी रूह बचा ली जाए। ये पाक कलाम में लिखा है। मैं कोई पास से बात नहीं कर रहा, आप बाइबल के अगर स्टूडेंट है तो पढ़ें फिर इसे जाके। आप उसे शैतान के हवाले कर दें, क्योंकि वो चाहता है कि मैं शैतान के हवाले रहूं, और इसमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं। शैतान के हवाले का मतलब क्या है? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, जो मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है, आपको बताता हूं। शैतान को एक ड्यूटी दी गई है कि तूने गुमराह करना है सबको, कर ले जो करना है। ऐसा ही है ना?
अगर किसी पादरी को इतनी इत्याद से कलाम सुनाना पड़ जाए तो उस पादरी की हालत पर गौर करें कितना वो अंदर से मजबूर है बेचारा, कि उसे 20 बार तो माजरत करनी पड़ती है, 10 बार तो ये कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार कुछ हो जाना है। इसका मतलब क्या? पादरी जालिम नहीं है, कलीसिया जालिम है। कलीसिया क्या है? आज से इस बात को समझ लेना। पादरी जालिम नहीं है। अगर जालिम होता तो इतने ना खलोता होता, कहता चलो जाओ शाबाश सारे चलो जाओ चर्च कल तो बंद। समझते हो कि नहीं समझते? सारे पादरी एक जैसे नहीं होंगे, तनहा वाले, समझे बात को? तो मैं आपको बताता हूं कि इब्लीस को एक काम दिया गया और वो अपना काम बड़ा जबरदस्त कर रहा है, लेकिन लीगल तरीके से। इतना लीगलाइज पर्सन है वो, पर्सन ही समझ लो, शख्सियत ही है वो भी। की ख्याल नाल रहोगे तो बरकत मिलेगी। समझो, कहानी समझ के सुन लो, बरकत मिलेगी। कहानियां भी सानू बड़ा मजा आता है ना, स्टोरी। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। वो लीगल अपना जो उसकी बाउंड्रीज है उनको क्रॉस नहीं करता। खुदा ने कहा तो उसकी जान नहीं ले सकता। समझ मेरी बात? वो वहीं पे अटक गया, उसने जान नहीं ली उसकी। खुदा का ताबे है वो, पता है ना? डीमंस यानी शैतान भी खुदा के क्या है? कलीसिया। अगर ताबे नहीं थे उस शैताना नालों, कलीसिया वड्डी शैतान है। शैताना नालों असी फिर वड्डे शैतान होए, क्योंकि वो तो बेचारा कहता मैं ते ताबे में भाई। पर अब हुआ क्या? वो इतना कानून के बीच में रहता है, वो कभी भी जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं आएगा नहीं। समझ आ रही गल दी? शैतान को बुलाओगे नहीं ना, आएगा नहीं। तुझे असी कितों बुलाने आ, वो तो आप ही है ना, आप ही नहीं आंदा। एडा वेला नहीं गाओ, ताड़ा पादरी ते वेला है। ओ भाई जी मैनू तुसी एक दिन पहले दस देना सी, फिर की हो गया? लोकी अपने भैन भरावां नूं छड्ड के खिदमत करदे ने। अच्छा क्या बात है ताड़ी अकल दी। खुदा तुहानूं बड़ी बरकत देवे। अपनी गलती नहीं मननी, अगले ते इंपोज करनी है। समझ आ रही बात की? तो क्या है, वो बड़ा हद में रहता है। कौन? इब्लीस। और वो हद में रह कर कहता है जिधरों कॉल आएगी ना थोड़ी सी उधर पड़ जाना है। तो बदकिस्मती से हर रोज हम में से हर कोई कॉल करता है उसे। हर कोई कॉल का मतलब समझ लो, बुलाता है कैसे? आंखों से, दिल से, जहन से। गंदे ख्याल, गंदी सोच, गंदी नजर, गंदी विस्परिंग है। बातगो, बातगो का मतलब क्या? गंदी गुफ्तगू करने वाले। समझ रहे हो? तो वो आ जाता है, कहता भाई मैनू तुसीं बुलाया सी। तो बोलोगे मैं किधर तेरा भाई हूं? भाई जिन्हों बुलाया भरा ही हुंदा है। गैर को कौन घुसने देता घर में? और घर की बात करूं तो दिल। वो कहता भाईजान तुसीं बुलाया ते मैं आया। मैं इंज कित्थों आया? 20 साल हो गए मैनू कदी मैं आंदे देखा जे। हुण तुसीं बुला लिया ते मैं आ गया। मैं तो बैठे इस काम मारे हूं। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? तो हम बुलाते हैं तो वो आता है भाई, लेकिन जो खड़ा हुआ खटखटाता है उसे कहता है ठोकते रख बुआ मैं नहीं हुक्म। बल्कि गली से पादरी गुजरे तो कहते हैं भाषा मार ने और बंद करो अंदर। कह रहे कोई नहीं है। मैंने ये तजर्बे किए, दरवाजे के आगे खड़े होकर कॉल कर रहा हूं। एक जगह पे था, मैं इधर नहीं। मैं कहा भाई जी कितने हो? पर साहब तुसी अगर फिर टाइम मिल जाए तो फिर आ जाओ। मैं क्या भाईजान मैं बूहे के खलोता हूं। अच्छा 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 ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? तरबियत की जरूरत क्यों पड़? तरबियत करो। इस आयत के अंदर एक और भी रूह है। कौन सा? उत्थे रखो उंगली, निकालो दूसरा तिमोथियस, उत्थे रखो। बहुत कुछ बयान है उहदे विच। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा। आमीन। सबसे पहले मैं सीखूंगा, उसके बाद कोई और सीखेगा। ओके, तो क्या है? दूसरा तिमोथियस है ना, वहीं से हमने निकाला था। सही हो गया? एक रूह है तरबियत का, और दूसरा कौन सा? हमें दहशत का रूह नहीं दिया गया। दहशत का दी, दहशत का दी। मैं बताता हूं कैसे। कि आज अगर मैं ना कोट ना पाया तो लोग कहन गया पादरी तो लगता ही नहीं है। समझ आ रही ना गल दी? आज मैं शलवार कमीज च मैसेज दे देता तो कहना ये कादा पादरी है। आज मैं अगर इंज दे कपड़े ना पाए तो लोगों ने कहना ये इंज दे पा के आ गया। आज मैं हिंदी शर्ट थोड़ी जी वटां वाली पा ली है, पा लांगा तो पता नहीं की हो जाना उत्थे।
آج میں تھوڑا سا سمپل سلیک طریقے سے چرچ چلا گیا چلی گئی تو کیا ہو جانا ہے؟ پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. دنیا نے کہنا ہے تینوں تو دنیا چ رہنا نہیں آتا. سمجھ آ رہی گل نہیں؟ تو دنیا میں ہم نے کیوں رہنا ہے؟ بات گل میری سمجھ. پاک کلام میں لکھا ہے تم دنیا جو ہے اس کی حالت بدلتی جاتی ہے لیکن تم دنیا سے الگ کیے گئے ہو. تم کو خدا نے الگ کیا. کس طرح سے؟ اٹھا کے جنگل چ لایا گیا سانو نہیں, اتنے ہی سے. لیکن اسی کی کرنا تربیت دے روح دے وچ آ. سانو کسی دا خوف نہیں ہے, صرف ایک دا ہی ہے. وہ کدا ہے؟ کس کا ہے؟ کلام کا خوف. کلام کا خوف. کلام کا خوف. ہاللویا. اور تربیت جو ہے ہمارے ظاہری پن سے سب سے پہلے شروع ہوتی ہے. اگر ہم تربیت پذیر ہیں تو اوپر سے نظر آئے گا کسی اچھے کرانے کا لگتا ہے کہتے ہیں نا شکل سے تو تم ایسے نہیں لگتے, بڑے سمجھدار, اچھی کٹنگ, اچھے بال, اچھا کھانا, اچھا ٹمکانا ہے نا, منہ بھی صحیح دھویا ہوا ہے نا, بادشاہ بھی صحیح کر لیتے ہو. کی خیال ہے؟ لیکن عمل امال کیسے ہیں تیرے تو وہ پتہ چلے گا. سڑن آندی ہے بچ, باس آندی ہے بچ. کی خیال؟ تو یہاں پر دہشت کا روح بھی ہے. کہتا ہے وہ نہیں دیا گیا ہمیں کا مطلب برائٹ چرچ, ہمیں وہ نہیں دیا گیا. آج ایک کلام میرے واسطے تہاڈے واسطے سارے واسطے کہ سانو کیڑا کلام دتا گیا؟ دہشت دا نہیں دتی گئی روح. سانو کیڑی؟ محبت دی, قدرت دی تے مائے محبت, قدرت اور تربیت. قدرت دا کی مطلب ہوتا ہے قادر ہونا, مائٹی ہونا ہے نا. یا خدا تے آل مائٹی ہے نا, لیکن خدا تے آسمان تے چلا گیا, مسیح چایا, پھر آسمان تے چلا گیا, پھر رسولاں چایا ہے نا, رسول چلے گئے ہے نا, پھر کلیسیا چایا. آج خدا زمین تے کلیسیا دے ذریعے تے اگر کلیسیا دے وچ خدا ہے تے کلیسیا آل مائٹی ہے. آل مائٹی دا مطلب کی ہے؟ ہر چیز تے قادر, جڑا نہیں ہوندا وہ بھی ہوندا ساڈے تے. یہ مطلب ہے دا. جو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکے گا, یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکے گا, اور مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ بندہ یا بندی ایسا نہیں کر سکتی, کر ہی نہیں سکتی. لا لو یو وہ کہندا یار میں 35 مکینک کو کھا چکے ہیں گڈی, تو جناب جی اپ ٹو ڈیٹ آن کے تاراں سیٹ کرن لگا جناب. وہ کہندا یار ٹائم 2 منٹ صبر کر لے, مینوں چیک کر لیندے, ہن مار سلف. انہیں کہا کنج ہو گیا بھائی جان تہاڈے کولوں, تسی تے نہیں مکینک لگ گئے. کہندا مکینک لگنا نہیں ضروری, مکینک ہونا ضروری ہے. تیری گاڑی چل گئی ہے نا تو چل جائے. تو کوئی تو ایسا مکینک ہے پڑا ہوا کہ جو پچھلے 50 سال والوں کو سیدھا کر سکتا ہے. اگر ہمیں کیا اس نے تو وہ ان کو بھی کر سکتا ہے. لیکن معاملہ ہے کبھی کبھی سیدھا کرنے کو 50 سال اس لیے لگ جاتے ہیں کہ کچھ سیدھا ہونا ہی نہیں چاہتا. کیا خیر, خدا آپ کو برکت دے. تربیت کرو. اگر ہماری زندگی میں تربیت ہے خدا کے کلام کی, اور تربیت کی اگر میں بات کروں یہ پورا کلام ٹرو بلیورز کے لیے تربیت ہی ہے. اس میں سے ہم پاتے کیا پاتے ہیں؟ تربیت. پاک کلام میں یہ ہم نے تموتیس کے خط میں ہی ایک حوالہ پڑھا ہے, میں دوبارہ دہرا دوں. 2 تموتی 3 باب 16 آیت میں ہم نے پڑھا. کیا پڑھا؟ پس خدا کا کلام کیا کرنے کے لیے ہے؟ ہر ایک صحیفہ. اس کا مطلب کیا؟ سارے کا سارا کلام, سارے کی ساری صحافت. صحافت کہتے ہیں کچھ لکھا گیا. کنہوں نے لکھا؟ روح کی ہدایت سے جنہوں نے لکھا, خدا کے لوگوں نے. آمین. خدا کے ممسوحان نے, جو بائبل کے ممسوحان ہیں, انہوں نے لکھا. ہر ایک صحیفہ, ہر ایک صحافت جو ہوئی, جو لکھائی ہوئی, وہ کس لیے ہوئی؟ اور الہام کے ذریعے سے ہوئی. الہام مطلب ڈیوائن, آسمان سے اترا ہوا. دوسرے لفظوں میں ریما بھی سے کہتے ہیں آسمان سے دیا گیا مسا. آمین. فریش منا کے طور پر عقل, دانائی, حکمت کا روح دے کر کے اسے لکھا. اور لکھا کیوں گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایڈی وہ موٹی کتاب ہے نا, گل سمجھ رہے ہو؟ 66 کتاباں دی, 66 کتابوں کی ایک بڑی کمپائل کر کے بائنڈنگ کر کے ایک کتاب آپ کو دے دی گئی جسے دی بائبل کہتے ہیں. آمین. کیوں دی گئی؟ کیوں اتنی محنت ہے؟ اتنے 1000 سال, اتنے 100 سال, اتنے ترجمے, اتنے آج تک لوگ لگے ہوئے ہیں. کی پئی ہوئی ایڈی مصیبت دے وچ؟ کلیسیا تے انجی سارا کچھ کری جان دی ہے. کلیسیا دوسری طرح اپنے سب رنگوں میں پڑی ہوئی ہے. کیا سمجھے نا؟ کلیسیا نے سمجھا یہ تو مدتوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ پادری بولتا لیکن کلیسیا مرضی نہ صحیح ہوندی ہے.
नहीं, आप भूल गए। वो मुद्दतों की जो बात थी आज इस दौर में बड़ी खतरनाक हो गई है। आपको पता भी नहीं है कि अब बिल्कुल चांस खत्म हो गए हैं। मैं एक जगह खुदा के खादिम को सुन रहा था, नाम नहीं लेना चाहता, बाहर के हैं, और उन्होंने कहा था कि अब तौबा के बारे में प्रीचिंग बंद कर दें, टाइम खत्म हो, जो निशान और सारी चीजें जाहिर हो गई हैं वो उसके बारे में बंद कर दें। मुझे नहीं लगता कि अब हमें करना चाहिए। जो ब्राइड थी निकल आई है, और जो नहीं है वो उस कांटे में जो बंसी के तौर पर समुद्र में डाला गया, दरिया में डाला। भाई ब्रैनम को एक रोया के अंदर नजर आया कि उन्होंने एक बंसी डाली है ना, तो बंसी के आगे एक मछली लगा दी, छोटी सी मछली ऊपर है ना, और वो मछलियां आके तो उससे देख रही हैं, ऐसे ऐसे साथ टच कर रही हैं, छोटी छोटी मछलियां। ये क्या है? एक बड़ी मछली आई, उसने ये नहीं देखा कि क्या है, उसने कहा कुछ है खाने को। उसने क्या किया? बाइट कर लिया, खा लिया। उसने कहा ये है ब्राइट चर्च, ये है ब्राइट चर्च, एक ही है, परदमदार है। उसने कहा खाऊंगी, खाने को आई हूं, खाऊंगी, इनहेल करूंगी, ले ये खा ले, ये तेरा मुंह तो मीठा कर देगी लेकिन तेरा पेट क्या कर देगी? अब खा लिया मैसेज, अब आई है कड़वाहट की बात, तो नहीं, मैसेज खतरनाक है, बस जाओ आओ जाओ आओ जाओ। पैशन नहीं है, अब बनना चाहते नहीं, आप बस डोज लेना चाहते। और वो डोज भी किस तरह की? क्योंकि खुदावंद ने कहा था डोज ले लेना, बेशक उगल देना, ऐसा नहीं उसने कहा। उसने कहा डोज लेना, उसे क्या कर लेना? प्रिजर्व कर लेना, इसे खा लेना, इसे हजम कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना। लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं करते, हम नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तरबियत पजीर नहीं है, क्योंकि हमारे में अंदर तरबियत का काम ही नहीं कर रहा, और काम अगर करता है तो हम करने नहीं देते। समझ आ रही गलती? खुदा तो कर समझे बातों। ये कलाम, ये है ना, इतने बाय इतने की जगह के अंदर कलाम नहीं सुनाया जा रहा, ये कलाम सारी दुनिया के लिए है। जो भी इसे सुनेगा, अगर वो तरबियत के रूह के को मौका नहीं देता तो अगले 50 सालों तक भी गुनाह में मरेगा। ये गारंटी है 100%। अगर आप चाहते हैं गुनाह में ना मरे, खुदा के कलाम का लिहाज करना शुरू कर दें। पाक कलाम ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी पुराने अहदनामे में। पाक कलाम में खुदा कहता है कौम को, उस टाइम की कलीसिया को, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ करना। यसू साडा बादशाह वे, यसू साडा बादशाह सी बादशाही दे असी शाही कायनात दा फिरका टमकाना फलाना, ये फलाना वो फलाना नहीं है। नहीं लगे तो सही ना, कुछ नहीं लगे। लिहाज दा की मतलब है हाँ कि आप जोरावर भी हैं, फिर भी तुम पता है साढ़े पापा जोरावर तो नहीं साढ़े तो, लेकिन फिर भी आप अखा नहीं है करना, फिर भी आप कहते हैं नहीं यार पापा कह रहे कुछ तो करना पड़ेगा सर, इंज नहीं चलता यार, चल नहीं रहा है। उनका क्या बनेगा, पापा का क्या बनेगा, मामा का क्या बनेगा, पापा का क्या बनेगा। जेड़े बच्चियां ने आज तो बाद सोच लिया, जिस भाई ने बहन ने ये सोच लिया कि मामा पापा का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। उनका लिहाज जिस दिन आ गया आंखों में, जो वो कहते हैं वो मान लो। समझ लो ना, खुदा पूछ लेगा उन्होंने अगर गलत कह रहे थे, वो भी पूछ लेगा, टेंशन ना लो। हर फर्ज जरा इस जमीन के पैदा होने हिसाब देना है, उसने हिसाब देना है। लेकिन आपका क्या फर्ज है? माँ बाप की मान लो, लिहाज करो माँ बाप का। और अगर आप जमीन पर माँ और बाप का लिहाज करते हो तो आसमान पर भी एक माँ है और एक क्या है? बाप है, जो कि 2 in 1 है। 2 in 1 है, वो बाप भी है वो माँ भी है। आमीन। अगर मैं 2 in 1 को ही फिलहाल रखूं तो ये बहुत है, वैसे तो उसके बड़े रिश्ते हैं हमारे साथ। हालेलुया। यीशु हमारा भाई भी है, पर इसका मतलब ये है कि यीशु अगर भाई है तो वो बाप नहीं है। लोग बड़े पादरी वड्डियां वीडियो बनाते फिरते हैं, बड़े पादरी वड्डियां वीडियो बनाते फिरते हैं, छोटियां सोचां दे नाल, सेमिनरी की छोटी सोचों से पकड़ लिया। वो हमारा बाप नहीं है, वो तो खुदा का बेटा है और हमारा भाई है भाई, और हम फिर उसकी मिरास में बहन भाई हैं। हम चंगे पे हो तुम भरा ना ब्याह कौन करांदा है? कोई करांदा भरा ना ब्याह? नहीं करांदा ना। बड़ा भरा बना के रख दिता भाईजान तुम, ऊपर से डिवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चियां। ये हमारी मिडिल पास बहनें, मैट्रिक पास बहनें अपने बच्चों को कहती हैं जीसस पापा माइंड कर जाएंगे,
जीसस पापा ये और खुदा दिए बंदिए किन्ने तेनू क्या कि यस्सु बाप है। मिडल पास पैना, मिडल पास भाई, उनकी नजर में मिडल मैट्रिक 0 है, पर मैं कहना मिडल मैट्रिक वाला बाइबल पढ़ सकता ना, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ है। खुदा दे कलाम दी अखां ने पढ़ सकता, पढ़ सकता है भाई। वो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसे ये बोले मिडिल क्लास बहनें 8वीं 10वीं पढ़ी हुई बहनें, उनकी नजर में 8वीं 10वीं कुछ भी नहीं है, 0। एक बात। दूसरा, खुदा के लोगों को की तहकीक कर रहे हैं वो पादरी साहब, नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, वो बेटे में बस कर रहे हैं, कह रहे हैं भरा है साडा की ख्याल नहीं। यीशु मसीह ऑल इन ऑल है, सब कुछ है वो हमारे लिए, सब कुछ। हर रिश्ते में आता है वो हमारे साथ, हर रिश्ते में। जिधर से शुरू करोगे आ जाए, जिधर से शुरू करोगे आ जाए। बोलेगा करो, किधर से शुरू करते हो, पर बुलाना मैनू ही है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। समझे हैं? और ये बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमें ठीक होना है। जो है सहीफे ये इल्जाम लगाने के, इल्जाम साढ़े ते इल्जाम, मैं कहता हूँ खुश नसीब है वो बंदा जिस पे इल्जाम लगता है, और इसलिए भी वो परेशान ना हो क्योंकि इल्जाम लगाने वाला रहम भी करता है। यहाँ इस दुनिया के जज जो है इल्जाम लगाते हैं नाली सजा, होता है कि नहीं? लेकिन अगर आप कहीं इल्जाम के नीचे हैं, ब्लेम के नीचे, तो फिर होगा क्या? आप कहें यस मैंने किया ये, हाँ खुदा मुझ में ये कमी है, तो आइंदा से नहीं होगी। वो कहता है अभी माफ हो गया, अभी धुल गया सारा कुछ। दिल से कन्फेशन करेंगे तो सब सही हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, हर किसी भी बच्चे या बच्ची की कामयाबी में क्या सिर्फ बच्ची की मेहनत होती है, उसकी वजह से कामयाब होती है, या कुछ दूसरे भी लोग होते हैं उनका कुछ अमल दखल होता है उसमें? दूसरों का मैं कहता हूं 80% होता है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ 9 ਮਰਲੇ ਦਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦਾ? ਕੁਝ करना है नहीं ना। फिर 4 लोग इकट्ठे होंगे, बोलेंगे भाई जी ये पड़ा, ये फंड, ये फंड, वो फंड, वो फंड, ये फंड करके आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। तो इसका मतलब क्या? खाली जमीन कुछ नहीं करती, खाली थी पुत्र कुछ नहीं करता। सपोर्ट कौन करता है? माँ बाप, बहन भाई। पाप नहीं है तो बड़ा भाई। समझ रहे हैं? समझ तो रहे होंगे आप, मुझे पता है। आज का कलाम जरा ना थोड़ा सा तरबियत हुआ, और तरबियत खानदानी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। खानदानी लोग समझते हो ना? खानदानी 2 तरह के हैं ना, आपको पता ही है। मसीह के खानदान वालों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। हम खुदा के खानदान में नामजद हैं, है ना? उनके उसके बेफा में इंडेक्स किए गए हैं। हाल हाल होती होगी, ਇੱਥੇ कोई फिक्र नहीं मेरा ना कितने, ਇੱਥੇ कोई फिक्र नहीं। अब तुस्मा लिया सी, कदों लिया सी? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਸਹੀ ਸੀ, पर है सही हो तुसी? तो जवाब की है पता नहीं, वो बस है मेरी कोशिश तो हो रही है। समझ आ रही है बात की? सॉरी मेरी बातों को माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मल हो गया हूं आपके साथ, लेकिन ये करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको बात की शिद्दत का पता चले कि बात का मतलब क्या है, कोई समझाना क्या चाह रहा है हमें। हालेलुया। समझदार लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी को गिरा कर ही आप जीत सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सामने है ना करके तो फेर ही होती है, समझदार वास्ते इशारा काफी हो, बल्कि उसी पे चलेंगे हम। ऐस पुष्ट के लोगों, ऐस पुष्ट के लोगों क्या मतलब? कौन सी पुष्ट? इस पुष्ट के लोगों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इस पुष्ट, ये पुष्ट, एंड टाइम मैसेज की पुष्ट, ये वाली नस्ल, पुष्ट, पुष्टा, जद्दी पुष्टी, हुण समझ आ गई सारी बात? हाँ, कई हैं सारे वैसे होंगी है, लेकिन कुछ होंगे ने वो कहते की होंगी है। एक पुष्ट के पिछे नूं कहंदे ने, कई बहुत ही उर्दू चले जाते हैं पिछे है। पुष्ट का मतलब बेसिकली नस्ल ही होंदा जिहड़ी पिछों टुरदी आ रही है, इसदा मतलब ये ही है। इस पुष्ट के लोगों, ऐ ना समझो कि पिछलियां पुश्तां ने गर्दन कशी की थी, सब खुदा ने सीधा किया, किथे आया यीशु? कोई नहीं आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, कोई अग नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस लोगों ने वहम च पाया था इन्होंने। अपने 4 दिन जिंदगी दिन एंजॉय करो, मजे करो, और फिर सब सही होगी बात।
नहीं, ऐसा नहीं है, ये पुष्ट खतरनाक है, ये वाला टाइम बड़ा खतरनाक है, इसमें मुकाबला आपके लिए सख्त हो गया, और अगर आप इसमें बच गए तो आपके नंबर फिर दूसरों से अलग आएंगे, फर्क आएंगे और अच्छे आएंगे, आपको प्रिविलेज किया जाएगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या है, शैतान जो है वो अपनी हद में रहता है, हम उसे बुलाते हैं फिर वो आता है, और जब वो आता है तो फिर वो किसी तरीके से ही जाता है। बात समझ? फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हालेलुया। फिर आपको खुदावन के आगे फास्टिंग में जाना पड़ता है, रोजा रखना पड़ता है, और फिर बहुत सी कुर्बानी और बहुत से टाइम दे करके आप उससे जान छुड़ाते हो, क्योंकि असर तो अपना छोड़ता है। आपको पता होगा आसमान पर उसने कुछ फरिश्तों को भी अपने साथ लगा लिया, लगाया था कि नहीं? आज भी उस जमीन पर खुदा के लोग जो फरिश्तों की सूरत में, उनको लगाई फिर रहा है अपने पीछे पीछे। कई लोगों ने बड़ा लचक रखी हुई, और खैर मुसरफ बेटा भी चला गया, वापस आ गई, कोई नहीं गल, असं भी जरा पेटो आइए फिर आ ही जाना है वापस। पापा दे घर बहुत कुछ तो है, लेकिन ज़हन रखियो हुण मेरा मुसरफ बेटे वाली कहानी नहीं है, हुण तो लभदा फिरदा है। इब्ने आदम खोए वो को ढूंढे और नजात देने, वो लभ रहा है, तुसी वापसी का चक्कर कर रहे हो, लभ रहा है थानू। समझ रहे मेरी बात? वापसी का कौन सा चक्कर? सुस्त कुमारियां वापस आई, क्या दरवाजा खुल गया? नहीं खुला। ये है प्रॉब्लम। आमीन। तो अपने लिए लचके ना ढूंढे। अब इस आयत में कहता है, क्या एक कुंवारी जो है वो जेवरात को भूल सकती है, और एक दुल्हन जो है वो अपनी आराइश को आराइश मतलब कपड़े शपड़े है ना, फलाना टमकाना भूल सकती है? लोगों ने आयत बड़ी घुट के रखी हुई है, कहते भाई जी वेखो, भाई जी वेखो तुसी भी की वेखो, तुसी भी भाई जी आ वेखो, कह रही है ने इस माने कुछ ना कुछ तो लचक रखो। की ख्याल है? इस आयत ते पक्के हो गए तो दूसरी आयत किधर जाएंगी? है समझ आ रही ना कर? ये वो बात नहीं है, वो जैसे कह रहे जैसे। अब आपको पता है हमारी जो आराइश और तज़यीन है, हमारी जो उसे क्या कहते हैं कि रेनोवेशन है, हमारी जो आरास्तगी है, हमारा जो सजना संवरना है, वो सबसे पहला कलाम है। आपको पता ना, दुल्हन तू भला खम मोहब्बतां दे, है ना, आसमाना ते उड़ जा संग मोहब्बतां दे, वो कलाम से लिपटी हुई है। उसने कलाम को उड़ा हुआ है। कैसे उड़ा हुआ है कलाम? तरबियत का रूह है उसके अंदर। मैंने एक बार मैसेज में एक बात कही थी, मुझे याद है जो मैंने बातें कही होती हैं, कभी कभी आ जाती हैं ज़हन में। मैंने कहा खुदा की बेटी को, है ना, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़का उस पर नजर डाले तो उसे सबसे पहले खुदा से राब्ता करना पड़े, फिर जाके कहे भाई जी ऐ कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? उन पता चले कि नहीं यार ऐ तो है ही नहीं। 90 लड़कियां आस्तर तो अलावा खलोतियां समझती, लेकिन आस्तर बेचारी की तो है कौन है? तहारत के दिन तो ठीक है, पाकीज़गी तो होते हैं, उस तहारत के दिनों में से गुजरी सारी, है ना, लेकिन आखिर में चल के सादा गरीब खानदान कुछ में चौंपड़ी च रहिंदे होण, मर्दगी के साथ अपने चचाजाद भाई के साथ रह रही थी, वो बात करके पागला था उसे, और बड़ी गैरत रखता था उसके लिए, और बड़ी क्लियर बात उसने की। अगर तू खुदा ने तुझे कोई जगह दी है ना, उन जगह की गल करिए, अगर खुदा ने तुहानू प्रिजाइडर बनाया ना, पादरी बनाया ना, खजांची बनाया ना, एल्डर साहब बनाए ने ना, वर्शिपर बनाया ना, तो जरा सोच समझ लो खुदा ने तुहानू आजाद कराने वाले बनाया है, और अगर तुसा आजाद ना किया खुदा की तो होरों मदद लाएगा। ऐसा ही कहा था मर्दकी ने, मर्दकी उसका चचाजाद भाई, उसने खुदा के रूह की हिदायत से कलाम किया, बड़ा प्यारी बात की। उसने कहा खुदा तो अपनी तरफ से अपने लोगों के लिए मदद भेज देगा, लेकिन तू ये ज़हन में रखना कि तू भी नहीं बचेगी अगर तूने आज अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और फिर उसे समझ आई, और फिर उसने कहा कि तुम सारी कौम और मैं भी और मेरी सहेलियां भी यहां पर रोजा रखेंगे, और मैं बादशाह के पास जाऊंगा। बादशाह समझते हो ना, खुदावंद, उसकी जजमेंट के सामने जाना, जिंज मर्जी जाना नहीं, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि अगर उसका आशा ना बढ़ा तो मेरे लिए मौत है, और अगर उसका आशा मुझ पर बढ़ गया, है ना, तो कुछ खुल जाएगा।
कुछ रहम हो जाएगा मुझ पे भी, बात समझ रहे हैं ना, जिंदगी मिल जाएगी मुझे बहर कुलजुम खास तौर पे, पता ना, तो इससे हुआ था तो निकल गए थे जिंदगी। आसा बढ़ गया खुदा का। वहां पर बादशाह अक्सवीरस बादशाह जो था उस टाइम पर, उसका आसा बढ़ा, और जैसे आसा बढ़ा उसने कहा बोल तू क्या कहना चाहती है, आधी सल्तनत देने तक को तैयार। ए वर्शिपर बेटी या बेटे, ए बजाने वाले बेटे या बेटी, ए प्रिजाइडर बेटे या बेटी, ए एल्डर बेटे या बेटी, मैं वैसे बात कर रहा हूं, आमीन। ए लीडरशिप के बेटो, आसा अगर आप पे बढ़ गया तो फिर खुदावंद कहता है बोल, क्या बोलता है बता मुझे, रूह लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई दिमाग से दिल से कितने कोई थोड़ा बहुत आ रहे हैं, जीते खुदा बरकत दे। तो क्या हुआ, कुछ जगह खुदा हमें इसलिए देता है कि हम उसका खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, अच्छी आवाज खुदावंद के लिए, पर खुदावंद क्या सिर्फ आवाज पर गौर करेगा, दसो मुझे, पाक कलाम में लिखे पौलुस कहता है हम सब बदल जाएंगे, हम सब क्या हो जाएंगे, कौन बदल जाएंगे, किस तरह बदल जाएंगे, यही बदन हमारे क्या हो जाएंगे, कि कोई और बदन तब्दील हो, लिखा है ऊपर एक बदन आएगा, समझ रहे हो ना, इसको नहीं उतारेंगे, इसके ऊपर एक आ जाएगा, समझो बातों। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लेते हैं और रूह से मसा होते हैं, रूह से मसा का मैं निशान बताता हूं आप अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदावंद को देने की कोशिश करते हैं, बस ये है रूह का मसा, इसके अलावा कोई नहीं, पानी से और रूह से। यीशु मसीह ने क्या कहा था निकोदेमस को, साथ रहेंगे, शॉर्ट बातें करते हैं, मैं आज अभी आपको थोड़ा उड़ता फुड़ता मैसेज सुना रहा हूं, हालेलुया, लेकिन मैसेज का टॉपिक याद रखिएगा, क्या टॉपिक है, तरबियत का रूह, बहुत प्यारा टॉपिक, तरबियत का रूह। वो पंजाब में एक मिसाल हुआ करती थी, किसी जानवर के आगे आप कुछ करेंगे तो उसे हलाएगा, वो कोई उससे उस पर कोई वो नहीं हो रहा होता कि उस पर कोई असर हो गया, समझ रहे मेरी बात। अब पाक कलाम में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह, तरबियत का रूह कलीसियों से, सब तरबियत पजीर नहीं होते लेकिन आप खुश नसीब हो सकते हैं, मैं हो सकते का लफ्ज कह रहा हूं, आज की डेट के अंदर ये समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और तरबियत पजीर हो सकते हैं, जिसके कान हो। अब मुझे ये बताइए, जरा गौर से बात सुनिए और बताइए मुझे, सांप के कान होते हैं क्या, तो जिसके कान होते हैं, वाह नवी साइंस, नहीं कोई नहीं, सांप के कान नहीं, जायजा ला लो, लेकिन नहीं होते। सांप देखता है और रेप्टिल है चूंकि जमीन पर की वो सेंस करता है कि कौन आ रहा है मेरी तरफ, आमीन, समझ आ रही मेरी बात, आमीन। अच्छा, सांप के कान नहीं होते, तो जिसके कान हो वो सुने, आमीन। तो जिसके नहीं है वो क्या है, बोलो सांप है। चलो, कलीसिया में तो सभी के कान है कि नहीं, आमीन। लेकिन सुनते नहीं ना, आमीन। कान तो सबके हैं लेकिन, और चूंकि सुनते नहीं इसलिए ईमान भी नहीं, क्योंकि ईमान किससे है, सुनने से, सुनना किससे है, चलो सुनना मसीह के कलाम से, और मसीह का कलाम किसका रूह है, तरबियत का रूह, ठीक है। बहुत से वाले जाते हैं, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरा मरकजी आज का मैसेज समझ गए होंगे, तरबियत करो, क्या वो तरबियत करो है हमारे पास, सवाल है। पाइजन 100 रुपया है, पाइजन 200 है, पाइजन 500 है, पाइजन 200 है, पाइजन एवरेज डॉक्यूमेंट है, पाइजन शनाख्ती कार्ड है, पूछ लेना लोगो, आप कहते हैं जी 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 हाँ जी मैं अभी भाई एक मिनट, कितने गया नहीं होया तो मोटरसाइकिल बंद, गड्डी बंद, सब कुछ बंद, समझ ना, इन्ने पैसे नहीं थे, खाना खा लिया, उसे भांडे धो के आने पैणगे, तां मुसीबत पड़ जानी है, लोगों के रंग फंग उड़े होते हैं, पैसा नाम निकले तो है, समझ आ रही गल दी, इत्थे कोई रंग फंग नहीं उठते, कहते ना खैर है घर रह गया तो फिर की हो गया, समझ आ रही ना गल दी। पंजाबी में हमारे एक भाई क्या करते थे,
کہ ہمارے لوگ اپنوں میں فل ہائی فائی قسم کی ڈگری لیں گے نا, کوئی ایسے غلطی سے بھی کہتے بھائی جی تھوڑا پرا ہوئے ہو, کون ہے تو, اور اگر غیر قوم میں ہو نا تو جوتوں کے ڈر سے آواز ڈیک دی ذرا کٹ رہا ہے, کیونکہ چھتر پہنے باہر نہیں آنا پھر ہوتی. معاف کیجئے میرے الفاظ کو, یہی والا خوف جو ادھر لگا ہوا ہے نا ذرا ادھر لگا ہوا ہے. نہیں ادھر کیسے, اسی تے لاڈلی ہونے ہیں, کی ہونے ہیں لاڈلی ساری ایسی نکل جائے گی. اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مانگتے ہیں دیتا ہے, مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے. اس نے یہ دیا وہ دیا وہ دیا, مکان دیا, عزت دی, یہ کیا وہ کیا. یہ کدھر کی ماں آپ نے کہا کہ ابدیت ہے بھائی. پاک کلام میں لکھا ہے انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند نہ کیا, اس لیے خدا نے بھی ان کو کدھر کس کے حوالے کر دیا, نالائق, تاکہ نالائق حرکتیں کریں, نالائکیوں میں چھوڑ دیا. آج اپنے سجے کھبے دی کلیسیا مشورے کو نالائکیاں سر چڑھ کے بول دیا. بھائی جی تسی کہتے جی میں جی بھائی سلیم دا بیٹا پیو درا کی سی تو کی ہوئے, کچھ تو پیو دے نام عزت ہے نا, کہتے ہیں کہ نہیں. اوتھے ہر بندہ جے اپنے جو کوئی عقل نہیں وہ بھی کہہ رہا ہوگا یہ تو پیو اچھا سی آپ ہی ٹھیک نہیں ہوئے گا, اے بچہ ٹھیک نہیں, انہوں نے تو جھنڈا کر دیتا وہ پیو دے نام دا ہے کہ نہیں. تو اتنی سمجھداری یہاں پہ کیوں نہیں, کیوں دوہرا ترازو ہے؟ تو دوہرا ترازو نہیں رکھنا. آمین. زمین کے جتنے رشتے, جتنے کام, جتنا کچھ بھی ہے وہ روحانی چیزوں کا عکس ہے. آپ اگر اس کو پورا کرتے ہیں تو اس کو پہلے کریں پورا, پھر یہ اچھی طرح سے پورا کر لیں گے. ہاللیلویا. تو تربیت کروں کیا کرتا ہے, ہمیں تربیت سننے والے کان دیتا ہے. آمین. تربیت کروں ہمیں بتاتا ہے کہ پاپا نے کیا سی کہ اے چیز گناہ ہے تے اے چیز گناہ نہیں ہے, اے ٹھیک ہے تے اے ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم جب دنیا میں نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں کرنا, یہ ٹھیک ہے یہ کر لینا. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے آپ کے جو اور میرے پاپا وہ کہتے ہیں خدا جو ہے یہوہ پاک خدا العظیم جو ہے, آمین, وہ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ میری آنکھ گناہ کو دیکھ, تو پھر ہماری تو دیکھ رہی ہے. تو پھر پاپا کیسا رہے, اور اگر کہیں ہے بھی تو کہے گا پتر میں خوش نہیں ہوں تیرے تو, ویسے میں تیرے تو خوش نہیں. تو اگر اسی نہ خوش کریں گے خدا نو تو اسی اب دیے جاؤں نہیں جائیں گے. پاک کلام میں لکھا کتاب استثنا کے اندر جائیں آپ تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ضدی اور سرکش ہو اور ماں باپ کی نہ سنتا ہو, بارہا کہنے کے باوجود بھی نہ سنتا ہو, تو اس کے لیے ٹرائل ہے بھائی. پھر آگے اسے لے جاؤ ایلڈرز کے پاس, وہاں پر لکھا ہے کلیسیا کے بزرگوں کے پاس لے جاؤ, قوم کے بزرگوں کے پاس. پادری صاحب سمجھا لو, مبشر صاحب تسی بھی سمجھا لو, ہے نا, پریزائڈر صاحب تسی بھی سمجھا لو, ہے نا, سمجھ آ رہی ہے غلطی. تو یہ معاملہ صرف واقعات کا نہیں ہے, یہ روحانی معاملہ ہے بھائی. ہم نے روحانی طور پر ان چیزوں کو لینا ہے. اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور آپ ضدی اور سرکش ہیں اور آپ بارہا منانے کے باوجود بھی نہیں مان رہے, تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تربیت کا روح جگہ نہیں پا رہا. آپ تربیت کے روح کے لیے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں, بیٹھی ہیں. بھائی جی خیر سال ہے تو پھر کی آخری 2 مہینے بھی پڑھنا کہ پاس کیسا ہو ہی جانا, پاس کیسا. یہ دنیاوی ایگزام نہیں, کیونکہ اتنے انہوں پتا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا پچھلے ساری زندگی, انہیں بڑا ظلم کیتا ہے, آخر جان کے انہیں کی کیتا ہے, جان بوجھ کے انہیں ظلم کیا. اسے 12 موقع دیا گیا توبہ کا, لیکن توبہ اس نے نہیں کی اور خود کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. آمین. حوالہ ایک اور لے لیتے ہیں, میں چاہتا ہوں ایک حوالہ اور لے لیں, اس کے بعد آمین کرتے ہیں. نکالیے میرے ساتھ, یعنی 5واں باب نکالیں اور دوسری آیت سے لے کے 6 آیت تک پڑھیں. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تربیت کا. آمین. جی پلیز. اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خدا کی قسم, زندہ خدا کی قسم, جی, وہ بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ زندہ خدا کی قسم, قسمیں میں نہیں کیتا, قسمیں میں ایسا نہیں ہوں گا, ایسا نہیں ہوں گا. قسم کا مطلب اوتھ لینا,
ओथ लेना, हल्फ लेना, इसको भी कसम कहते हैं। आमीन। ऐ खुदावन जितने गुनाह मैंने किए हैं मुझे माफ कर दे, जो मैं नहीं जानता उनका भी करता हूं, तू तो जानता है। ओथ लिया था आपने किसी टाइम पर, फौज में जाता है बंदा, ओथ लेता है मैं कुछ भी हो जाए अपनी जान माल जिंदगी सब वो लगा सलामा। यहां पर भी आता है बंदा, कहता है मेरा अब सब कुछ खुदावन तेरा है, लेकिन नजर क्या आता है, नहीं नहीं तेरा सब कुछ में से इतना सा भी मेरा नहीं है, नजर नहीं आ रहा। समझ आ रही बात की? गॉड ब्लेस यू। जी पढ़िएगा। झूठी कसम खाते हैं, झूठा ओथ लेते हैं, झूठी तौबा करते हैं। जी आगे चलिए। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं है? क्या तेरी आंखें हैं खुदावन सच्चाई यानी सदाकत यानी कलाम पर नहीं है? तूने उनको मारा है, तूने उनको मारा, हालांकि तूने उनको कलाम से बीट किया। कलाम से क्या किया तूने? तरबियत की। जी पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। पर उन्होंने नहीं किया अफसोस, उन्होंने कहा टेंशन ही कोई नहीं। तूने उनको गारत किया। जी गारत का मतलब गरक किया, पर वो तरबियत पजीर ना हुए। जी उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। एक ही गल, चट्टान एडी सख्त होती है, बहुत ही सख्त चेहरे बना ले। उन्होंने वापस एक ही गल हो रही है। जी उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। उन्होंने कहा हम नहीं वापस आएंगे। तब मैंने कहा जी कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं। यकीनन ये बेचारे हैं और क्या हो गए हैं? जाहिल हैं जनाब। जी ये खुदा की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। ये खुदा की राह को कहते हैं राह और जिंदगी, यस्सु को ये नहीं जानते, यस्सु ही खुदा की राह है। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा। मैं आयत 6 तक पढ़ना बस। जी पढ़िए, जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा। जी वही बात के इसे बुजुर्गों के पास ले जाओ। जी बुजुर्ग जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा। और उनसे कलाम करूंगा। एल्डर्स के पास, पादरियों के पास जाऊंगा, उनसे कलाम करूंगा। जी क्योंकि वो खुदा की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। ओते जान दे ना कायन दे लब शरीयत में महफूज रखन और लोग उनसे शरई मसाइल पूछे। जी लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला। लेकिन उन्होंने खुदावन का मुलायम जुआ तोड़ डाला। जी और बंधनों के टुकड़े कर डाले। और बंधन जो जुए के टके उत्ते जड़ा रखे होंगे नाल बनने नहीं होंगे कि किते काम शाह हिल ना जावे। जी तोड़ डाला। जी बंधन तोड़ डाले। इसलिए जंगल का शेरे बब्बर उनको फाड़ेगा। अब ये जंगल का शेरे बब्बर जो है ना, शैतान को भी कहा गया है, कहता है वो फाड़ेगा। अब जंगल का शेरे बब्बर जो तमसील है दुनिया की, हाँ साथ चलेंगे, दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें, दुख हैं, वो आएंगे ही आएंगे। ये ज़हन में रखना। आगे चलिए। बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। क्यों करेगा? ये बेचारे जाहिल हैं, इन्होंने अपने आप को सख्त कर लिया है, इन्होंने चेहरों को सख्त कर लिया चट्टान से ज्यादा। ये तरबियत पजीर नहीं हुए, ये वजह, दिस इज द कॉज, ये कॉज है, ये वजह है। जी आगे चलिए। चीता उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। हाँ जी, ये बीस्ट है, बीस्ट मतलब हैवान है, ये कौमें हैं, कुव्वतें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। आमीन। जब आप खुदावन के कलाम से तरबियत पजीर नहीं होते तो ये तंग करती हैं, क्योंकि आप खुदावन के हाथ के नीचे ही नहीं होते। आपको लगता है कि आप नीचे हैं, लेकिन आप नहीं हैं। जी प्लीज आगे बढ़िए। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा। जो भी कोई उनमें से निकलेगा फाड़ा जाएगा, क्योंकि वो खुदा के कलाम से तरबियत पजीर नहीं हुए। जी क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई। क्योंकि उनकी सरकशी का मतलब की है, ऐ गल हो रही है तो इधर मुंह कर लेना, करदा रहे। मामा बात कर रही है इधर मुंह कर लेना, कर दी रहे, आदत है, इधर मुंह कर लेना, करता रहे। इनकी आदत शुक्र है इन्हों की आदत है जी आखिर तक चलती पई। ये आदत जिधर बंद होगी, नमक खत्म हो जाना, तो फिर लगे ओ पुत्र कन्ना दे धाड़ियां की ने वागा ने, तो फिर वागा तो बगैर बंदा कंट्रोल तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, तो उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। जी आगे चलिए। क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। बरगश्तगी कहते गुमराह है, वो गुमराह है। क्यों गुमराह है? क्योंकि वो बात को सुनते हुए भी इधर कान लगा लेते हैं, इधर कर देते हैं, वो नहीं सुनना चाहते। कहते हैं वो गलत ओथ लेते हैं, गलत तौबा करते हैं, गलत कसम खाते हैं। एक ही बात है, कुछ भी कह दो आपसे, गलत हलफनामा लेते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन किया नहीं उन्होंने। आमीन। मेरे अजीजों, इन बातों से हमने क्या सीखा? इस पर ज्यादा बात करने का मतलब कोई इतना नहीं है कि आप रोशन ख्याल लोग हैं, समझदार हैं, जीरक लोग हैं, आप दानिशमंद हैं, खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, घरों में किसी भी तरह की ये नहीं है कि समझ नहीं, सब कुछ है, हर चीज है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन खुदा मांगता है। आमीन। मोटिवेशन अपने आप में कुछ भी नहीं करती,
जब तक एग्जीक्यूट ऑफ मोटिवेशन कह रहे हैं। एग्जीक्यूट ऑफ मोटिवेशन का मतलब है जो सिखाया गया क्या उस पर अमल है, क्या जो रहनुमाई की गई उस पर चले हैं आप। मोटिवेशन वाह 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 बड़ा प्यारा कलाम है, वाह 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 बड़े भेद है ना, वाह 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 कभी किसी से नहीं सुना, हमारे साथ भी ऐसे ही था। आमीन। लेकिन हमने जब पकड़ा ना तो फिर हम दर्जा बदर्जा बढ़े, एकदम से नहीं बदल पाए लेकिन दर्जा बदर्जा बढ़े और अभी तक बढ़ रहे हैं। और यही मैं आपको कहता हूं, जब तक आप एक ब्राइट चर्च अगर आप हैं तो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ये आपको पता है और कुछ यहां पे भी मुझे भी पता है, लेकिन सबसे ज्यादा खुदा को पता है और आपको पता है। अगर आप ब्राइट चर्च हैं, अगर आप मसीह की दुल्हन हैं, तो आपको पता होगा कि आप किस पैरामीटर के ऊपर हैं। आमीन। अब अपना फैसला आप खुद करें। आपको जो बताया गया, आपको जो समझाया गया, उस पर एग्जीक्यूट कितना हुआ, उस पर अमल दरामद कितना हुआ। आमीन। पाक कलाम में लिखा है, बड़ी आखिरी बात करूंगा, खत्म करते हैं। पाक कलाम में लिखा है ईमान जो है वो ईमान के बगैर क्या हो जाएंगे, क्या है, मुर्दा है। आपका ईमान नहीं है तो जिन्हें मर्जी नेकियां फलाने टमकाने है ना कर लो, होने वाला कुछ नहीं आपका। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने ईमान के बगैर कोई अमल किया तो मुर्दा हो जाएगा, और अगर ईमान रख लिया और अमल खराब है तो ईमान मुर्दा हो जाएगा। आप जानबूझकर अपने ईमान को मिट्टी में मिला रहे हैं, मुर्दा कर रहे हैं आप उसे। क्या ख्याल? आपको पता है जो पहले ईमानदार पैदा हुए थे नए अहदनामे के, जिन पर मोहर हुई थी, वो कितने थे? कितने थे? 120। गॉड ब्लेस यू। 120 की जमात क्या हुई थी? ईमानदारों का ओथ लिया था उन्होंने, और खुदावंद क्योंकि उनके अंदर तरबियत करूं था। यीशु ने कहा तो तुम्हें आसमान के भेदों की समझ दी गई, आपको नहीं दी गई क्या? मैं बच्चियों से पूछता हूं, आपको नहीं दी गई? बहनों से आसमान के भेदों की अंत समझ नहीं है। आसमान के भेद आसमान से जाकर लपने ने है, बाइबल जेड़े सिखाए जाते हैं है ना, पिछले 10-12 साल तो सिखा रहे हैं ही ना ईमान के भेद। यही है कि नहीं? यही है भाई ईमान के भेद। तो ईमान के भेद की आपको समझ दी गई है, लेकिन समझ ही दी गई है, एग्जीक्यूशन किधर है? इस पर आपने अमल दरामद क्या किया है? समझ रहे ना मेरी बात? इस पर इंप्लीमेंटेशन क्या है? क्या अमल किया है? नहीं किया तो आपने जो सीखा वो मुर्दा हो गया, खत्म हो गया। क्या ख्याल है? तो तरबियत करो मेरे अजीजों। हमने अपनी जिंदगी में तरबियत को जगह देनी है। जब जगह देंगे तो तरबियत असर करना शुरू हो जाएगी, और अगर हम जगह ही नहीं देंगे, है ना, ऊपर ऊपर से सुनेंगे और यहां से नीचे नहीं जाने देंगे, तो ये यहां से निकल जाएगी। कोई यहां पर अब्लीस का बड़ा अटैक है। अब्लीस मुख्तलिफ फिक्रों के जरिए, अब्लीस मुख्तलिफ हालात के जरिए, मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात के जरिए वो यहां पर अटैक करता है। आप कोशिश करें जरा ऐसी कोई सोच आए तो झटका लगाए। ये झटके का मतलब होता है पाइन तानू नहीं है दरवाजे ध्यान से ठक ठक कहने कीता तुसी साइड पे हो, समझे? वो नहीं आएगा, उसे पता चल गया कि नहीं यार ऐसा मूड नहीं आज। समझ आ रही बात की? लेकिन अगर आपको एक बार ठक ठक किया और आपने कहा इधर भी कर ले भाई थोड़ा सा, जरा पूरा हो जाएगा, हैं? समझे? तो बोलेगा अब लीगलाइज हो गया भाई, अब मैं ऑफिशियली आ सकता हूं यहां पे। समझ आ रही गल दी कि यार ऑफिशियली आना सी, तो मैं चाहना सा मैं आना सी ऑफिशियली अंदर। ऑफिशियली तो तू मेरा बेटा ते बेटी बनया से हैं, ते मेरा ऑफिशियली बनदा ना हकीकी तौर ते ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज नहीं आनी ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਇਹਦੀ होनी है ਜਿਹਨੂੰ अंदर आना। समझ आ रही है बात की? खुदा आपको बरकत है, मेरी बातों को अदरवाइज मत लें, और अगर ये बातें आपकी दिल के ऊपर लगी हैं तो बहुत खुशी की बात है, लगनी चाहिए। ये बातें होती ही इसलिए हैं कि खुदा के कलाम के बारे में हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, हमें और भी ज्यादा इस पर जाने समझे, और फिर अपने आप को, अपनी हकीकत को जाने, अपने वक्त को पहचाने, अपने हालात को पहचाने। हालेलुया। ऐसा बेटा और ऐसी बेटी जिसके साथ रफाकत करने के लिए, जिसके साथ पैचअप करने के लिए, जिसके साथ शादी ब्याह करने के लिए किसी की ख्वाहिश है तो उसे खुदा से ताल्लुक रखना के पास जाना पड़े, उसके साथ राब्ता करना पड़े, इस लेवल पे चले जाएं आप। आमीन आमीन। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर आपकी दर्जाबंदी हो, ये है आपका मकाम। भाई बहन अपने बेशुमार मैसेजेस में यही कहते थे, ए ब्राइट चर्च, ये है आपका मकाम, दिस इज योर स्टेटस, ये है आपका मकाम।
आप अपना मकाम क्यों छोड़ चुके? आपको मकाम दिया, आपने मकाम छोड़ दिया। तरबियत वो दवाई है जो लोग लेना नहीं चाहते, और जब दी जाती है जबरदस्ती तो वो हजम नहीं होती और वो उगल देते हैं। ये तरबियत है। आमीन। किसी को नीम के पत्ते पसंद नहीं, किसी को पेट पापड़ा पसंद नहीं है, किसी को जनाब जी कड़वा पानी, करेले का पानी पसंद नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो हमारी बॉडी के ऊपर, हमें बचा देता है तमाम गंद मंद ये वो से, है ना। लेकिन होता बड़ा तुर्श है। इसी तरह खुदा का कलाम होता बड़ा तुर्श है, लेकिन लाइफ को ऐसा स्मूथ कर देता है ना। आपका इम्यून सिस्टम इस लेवल पे लेकर जाता है वो कि आपको फिर छोटा मोटा झटका है नहीं सुटता है। तेरे इट्टां दे मकाना ते मैं डुलना नहीं, मेरा घर तेरे चौंकिया ना हिलना नहीं, मैं ते अख दी चपक नाल अलविदा है जमाने तेनू आखदी। हालेलुया। तरबियत करूं मेरे अजीजों, आज उस रूह को लें आप दुआ में। आज जब जाएं आप कन्फेशन के रूह में जाएं, कन्फेशन की दुआ में जाएं, आप जब इकरार की रूह में जाएं, दुआ में जाएं, तो खुदा से कहें खुदा मुझे तरबियत कर, मैं अपनी नहीं बल्कि तेरी हूं। मैं एक टाइम पर इस बात का ओथ ले चुकी हूं कि मैं तेरी हूं, ले चुका हूं कि मैं तेरा हूं, और ऐसा करके मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरे घर का दरबान होना बने। दाऊद कहता है मुझे तेरे घर का दरबान होना तमाम तरह के खैमों से ज्यादा पसंद है, तमाम तरह की महफिलों से ज्यादा पसंद है। कितने दरबान है हम, जरूरी है कि हम इस पर गौर करें। आमीन। तरबियत करो, खुदा आपको बरकत दे। और आज इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपके घरानों, मेरे घरानों की जिंदगी में तरबियत का रूह, और ये तरबियत का रूह लेकर रोशनी की सूरत में हम लोगों तक जाएं और लोगों को तरबियत पजीर करें। आमीन। और ये दिया ऐसी दिए से दिया चलता रहे और हमारी जिंदगी में मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम के पढ़े सुनने तारीफ हो खुदा की, तारीफ हो खुदा की।